हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे बिहारी जी की कृपा, हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा, हमारे विष्णु भगवान जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी, है ना? और बरसेगी क्यों नहीं, आखिर अब बिहारी जी भी तो हमसे प्यार करने लगे हैं ना, तो बरसेगी तो है ही ना उनकी कृपा, इसीलिए, है ना? और बोलिए, जोर से बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। चलिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए, राधे राधे। आज हम भगवत गीता या भगवत कथा नहीं पढ़ने वाले हैं। आज फिर से मैं अलग टॉपिक पे बात करूँगी। मैंने आपसे बोला था ना, हम बीच बीच में कभी कभी अलग अलग टॉपिक्स पे बात किया करेंगे, है ना? जैसे कि एक भक्त के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको उन क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है शायद उनको मेरे इन आंसर से थोड़ा सा रिलीफ मिले। चलिए, हम इसी के साथ उनके क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं और भी कई लोगों की इससे मदद हो पाएगी, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। गोपी भाव कृष्ण जी से स्वयं स्वप्न में प्राप्त किया है आपने। देखिए, मैं आपके इस स्वप्न का, इस भाव का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि कृष्ण भगवान ने स्वयं आपको चुना है। देखिए, बहुत बड़ा सच है कि कृष्ण भगवान हमें स्वयं चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चाहें कि हमने चाहा कृष्ण भगवान की भक्ति प्राप्त करना और हमने प्राप्ति कर ली, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक कृष्ण भगवान स्वयं से नहीं चाहते ना, तब तक हम उनकी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमें अपना लोभ मोह अहंकार, इन पांचों चीज़ों का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पांचों चीज़ों का जब तक हम त्याग नहीं करते हैं, जब तक कृष्ण भगवान को ये नहीं लगता ना कि ये बच्चा अंदर से शुद्ध है, तब तक वो उसे नहीं अपनाते हैं। अंदर से शुद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि आपने अंदर से गंगा जल पी लिया और आप शुद्ध हो गए। अंदर से शुद्ध होने का मतलब है कि आप, देखिए, पाप तो सब करते हैं, जाने अनजाने सबसे होती हैं गलतियां, पाप सब कर देते हैं, ठीक है? मैं अपनी बात करूं तो मेरे से भी होते होंगे, ठीक है? लेकिन होता क्या है कि हम जानबूझ के नहीं करना चाहते कोई गलती, जानबूझ करके पाप नहीं करना चाहते हैं। जाने अनजाने में तो देखिए सबसे कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जानबूझ करके गलतियों को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं हम लोग, ठीक है? और कोई कुछ कह भी देता है तो उसकी सुन करके चुप लगा जाते हैं या जवाब दे ही नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सामने से किसी ने हमारा मजाक उड़ा दिया और हम चुपचाप सहन करके वहाँ से वापस आ गए और घर आकर के रो रहे हैं। अब भगवान जी तो देख रहे हैं ना कि ये बच्चा कितना दुखी है और कुछ कह भी नहीं पाया और अब दुखी है, चुपचाप है। तो वहाँ पर ईश्वर उसके साथ होना शुरू कर देते हैं। और भी ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ईश्वर क्या करते हैं कि ईश्वर को ना वो भक्त अपना अच्छा लगना शुरू हो जाता है। वो भक्त होता भी नहीं है जबकि उनका, लेकिन वो इंसान उन्हें अच्छा लगना शुरू हो जाता है क्योंकि पिछले जन्मों से उसकी भक्ति चली आ रही होती है। सबसे पहली बात तो कोई इस जन्म की उसकी स्पेशल भक्ति नहीं होती है, उसकी वो भक्ति पिछले कई जन्मों से चली आ रही होती है। इस कारण से ऐसा होता है। आपने जो गोपी भाव कृष्ण जी से स्वयं स्वप्न में प्राप्त किया है वो इस जन्म से नहीं मिला होगा आपको, वो पिछले जन्म से होगा। अब क्योंकि आपने जब इस जन्म के पुण्यों का उदय कर लिया, जब आपके इस जन्म के पुण्यों का उदय हो गया, तो आपको उस गोपी भाव का फिर से एहसास हो गया। लेकिन अब जिम्मेदारी भी है हमारे सर पे। अब जिम्मेदारी छोड़ करके कहाँ जा सकते हैं? तो मेरी प्यारी बहन, हमको ना जिम्मेदारी छोड़ के कहीं नहीं जाना है, क्योंकि जो कंडीशन आज आपकी है वो कभी मेरी भी हुआ करती थी। मैं फूट फूट के रोया करती थी, नहीं कृष्ण भगवान आप मिल जाओ, बस आप मिल जाओ, कुछ चाहिए नहीं, बस आप ही चाहिए। कंडीशन आज भी है, लेकिन अब कुछ कंडीशंस बदल गई हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगी कैसे।
तो हम कहीं जाएंगे, सपोज पहली बात तो हम स्त्रियां, ठीक है, और दूसरी बात यदि हम कहीं जाते भी हैं ना, तो कुछ नहीं मिलने वाला है संसार में, कुछ नहीं मिलेगा, रो पीट के घर वापस आना पड़ जाएगा, और फिर उसके बावजूद भी कुछ भी सॉल्व नहीं होगी प्रॉब्लम, हम वहीं के वहीं अटके के अटके रह जाएंगे। तो अच्छा क्या होगा उस कंडीशन में? हमें क्या करना चाहिए? तो क्या हमें भक्ति करनी छोड़ देनी चाहिए? फिर क्या हमें कृष्ण भगवान को भूल जाना चाहिए? जिनसे हम इतना प्रेम करते हैं, उन कृष्ण भगवान को, उन राधा रानी को हम भुला दें? ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं डियर, हमें कृष्ण भगवान को नहीं भुलाना है। हम होते ही नहीं हैं कोई उनको भुलाने वाले, हम होते ही नहीं हैं उनको याद करने वाले। एक्चुअली वो चाहते हैं, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। सत्य यही है कि वो चाहते हैं, हमारी कृष्णा जी चाहते हैं, हमारी राधा रानी चाहती हैं कि हम उन्हें पूजें, हम उन्हें याद करें। इसीलिए वो हमारे स्वप्न में आकर के हमें दर्शन दे के बोलते हैं, चलो उठो, अब तुम्हारा नंबर है। तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें ये नहीं करना है कि अब वृंदावन में ही रहना है। देखिए पॉसिबिलिटीज़ तो ये भी नहीं हो पाती हैं कि कई बार कि हम जा भी पाएँ वृंदावन, क्योंकि घर वाले ऐसे हैं नहीं कि हमें लेकर के जाएंगे, और हमारी स्थिति इतनी अच्छी उसमें है नहीं कि हम खुद से जा सकें, है ना। तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? तो उस कंडीशन में आपको ये करना है कि आपको अपने मन को वृंदावन बनाना है। आप अपने मन के वृंदावन की कुंज गलियों में राधे राधे कह करके घूमो। जब घर में कोई ना हो उस वक्त भजन स्टार्ट कर दो, चाहे अपने मुंह से स्टार्ट कर दीजिए, खुद ही गाना शुरू कर दीजिए। राधे ब्रज जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। तो क्या होगा? कोई हमें पागल ही तो कह देगा ना, अरे कह लेने दो पागल, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट डजंट मैटर। कोई हमें पागल ही तो कहेगा, कह लेने दो उसे पागल, उसके मन की शांति हो जाने दो, ठीक है ना। देखो आप कृष्ण की भक्ति करो और आपको गालियाँ ना पड़े, ऐसा तो सोचना भी मत। कृष्ण भगवान की भक्ति, राधा रानी की भक्ति करने पर सबसे पहले तो गालियाँ ही पड़ती हैं। सबसे पहला काम होता है कि हमें गालियाँ पड़ती हैं, और वो सहने की अगर आप में क्षमता है तो ही आप आगे कदम बढ़ाइए, अदरवाइज तो मैं यहीं से कहूँगी वापस हो जाना। तो हमें क्या करना है? अब हमें वापस नहीं होना है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने अब जब हमें चुन लिया है तो हम वापस थोड़े ना होएंगे, हैं। यहाँ से कदम आगे हमने इसलिए नहीं बढ़ाया कि हमें वापस जाना है। हार क्यों माननी है? हार वो माने जिनके साथ भगवान कृष्ण ना हो, जिनके साथ स्वयं कृष्ण भगवान है। अर्जुन ने कभी हार मानी थी? बताइए। तो आप क्यों हार मानेंगे? बोलिए। आपको हार नहीं माननी है। आपको क्या करना है? फिर क्या करें? अगर हार ना माने, हम वृंदावन नहीं जा सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो भी नहीं कर सकते, हम हमारे पति से ये भी नहीं कह सकते कि हमें कृष्ण चाहिए, हमें क्या करना है फिर इसके बाद? अब सब कुछ हमें अपने मन के अंतर्गत करना है। हमें किसी के सामने शो नहीं करना है। सबसे पहले अभी कुछ समय तक हमें किसी को शो नहीं करना है कि कृष्ण भगवान को हम बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे, मानने लगे, अब उनके बिना हम नहीं रह सकते, ऐसा हमें किसी को शो नहीं करना है। इवन आपके पति, आपके बच्चे, या आपके घर में और भी बड़े बूढ़े या कोई भी और रह रहे हैं, अगर आपकी जॉइंट फैमिली भी, आपको किसी को नहीं बताना है अभी कि आप कृष्ण भगवान के प्रेम में आ चुके हो, राधा रानी के प्रेम में आ चुके हो। ये किसी को भी शो नहीं करना है। अब फिर जब किसी को शो नहीं करेंगे तो हमारे मन की स्थिति का हम क्या करें? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हम किसी को शो नहीं करेंगे तो हमारी मन की स्थिति का क्या करें? देखिए एक समय था जब मैं पागलों की तरह रोती रहती थी, कृष्ण भगवान चाहिए, कृष्ण भगवान चाहिए। लेकिन क्या होता था, सब पागल ही समझते थे। ऑलमोस्ट ऐसा लगता ही है कि हाँ हम पागल हो। क्यों? उनके प्रेम में पागल है ना भाई, हम उनके प्रेम में पागल होना, मैं तो कहती हूँ संसार का हर इंसान इनके प्रेम में पागल होना चाहिए। और जो इनके प्रेम में पागल है ना, उसको दुनिया की किसी सूझबूझ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन चलिए आपकी हर प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन करते हैं आज, ठीक है। सबसे पहले कि आपने पूछा कि भगवान कृष्ण ने आपको स्वयं सपने में गोपी भाव दे दिया, अब गृहस्थ जीवन से मन हट गया है। यस ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि गृहस्थ जीवन से मन हट जाता है, लेकिन आपको क्या करना है?
आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आसक्ति रखे बिना आपको अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करना है। आसक्ति का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी भी चीज़ में आपको ये नहीं दिखाना है कि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, खुद को नहीं रखना है इन्वॉल्व। आपके मन में तो कृष्ण चलेंगे, आपके मन में कौन चल रहा है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आपके मन में राधे कृष्ण है, मगर आपको शो ये करना है कि आप अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हो, चाहे वो आपके पति से रिलेटेड जिम्मेदारी हो, चाहे आपके बच्चों से रिलेटेड जिम्मेदारी हो, चाहे आपके घर में कोई भी और बंदा क्यों नहीं है, आप उससे रिलेटेड जिम्मेदारी हो। अब आपका प्याज लहसुन खाने का भी मन नहीं करता है, तो देखिए उस कंडीशन में बस यही हो सकता है कि आप अपना खाना अलग बना लीजिए। थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, जहाँ सब्जी छौंक रहे हैं वहाँ सब्जी थोड़ी सी अलग छौंक लीजिए। अगर उसमें भी किसी को आपत्ति है तो भगवान जी फिर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर उसमें भी सबको आपत्ति है तो आप वो खाना खाइए जो अभी आपके घर में खाया जा रहा है। लेकिन देखिए एक समय आएगा जब ये लोग आपकी बात मानने पर विवश होंगे क्योंकि भगवान विवश कर देंगे। अब अगर हमें अपनी भक्ति को परिपक्व करना है तो उसका सबसे आसान रास्ता यही है कि औरों को भी भक्ति करा दूं, औरों को भी कृष्ण भगवान की भक्ति में रत कर दूं। उसका तरीका क्या है, बस जो कोई बैठे भगवान के गुण गाना शुरू कर दूं। अब ये नहीं करना है कि नहीं, अगर वो मना कर रहे तो भी गुण गा, उनको मतलब कोशिश 1 by 1 पॉइंट इस तरीके से एक एक स्टेप रख के उनके सामने कोशिश करनी है कि आप मतलब थोड़ा थोड़ा उनका गुणों का बखान करते हो। अरे कृष्ण भगवान कितने प्यारे, उनकी कितनी सुंदर मूर्त लगती है, एक बार देखो तो मन ही नहीं हटता। फिर लालच देना शुरू करो। लोग क्या होते हैं, लालची हैं। लोग पैसों के मुंह से कृष्ण भगवान के पास ज़रूर आते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में किसी को कोई परेशानी हुई या कुछ भी हुई तो बिहारी जी पे आप इतनी आस्था रख दो कि बिहारी जी कुछ करो लेकिन इनको ठीक करो, ताकि मैं इनको किसी भी तरीके से आपकी भक्ति में लगा सकूं। बिहारी जी करेंगे ठीक उनको, या बिहारी जी जो भी आपके घर में प्रॉब्लम होगी ना उनको उस प्रॉब्लम से निजात दिलाएंगे। फिर आप बताना कि ये प्रॉब्लम मेरे बिहारी जी की वजह से ठीक हुई है। धीरे 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 करके आपके परिवार वाले भी उनकी सेवा में, उनकी पूजा में धीरे धीरे आ जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे बिहारी जी पे कि ऐसा ज़रूर से होगा, ऐसा ज़रूर से होगा, और आप अपनी भक्ति में पारंगत हो पाएंगे, ऊपर तक जा पाएंगे। डोंट वरी, किसी भी चीज़ की परेशानी मत लीजिए या टेंशन मत लीजिए। जब ईश्वर अपने भक्तों से एक भक्त को मिलाता है ना, तो उनकी मंशा, केवल हमारे बिहारी जी की मंशा यही होती है कि अब ये भक्त और ये भक्त दोनों मिल कर के ऊपर ज़रूर निकलेंगे। तो आप परेशान मत होइए किसी भी तरीके से। हमको क्या करना है, हमको केवल अपने सभी कार्यों को पूरा करना है, लेकिन मन में हमें हमेशा राधे कृष्णा जी को रखना है। अब आपने कहा कि मेरे पति कहते हैं कि तलाक ले लो। देखो, आप वो कंडीशन मत ही लाओ। आपको क्या करना है, मन में तो कृष्ण है, यहाँ हमारे कौन चल रहे हैं, कृष्ण भगवान चल रहे हैं, ठीक है। आपको किसी को नहीं बताना है, लेकिन यहाँ पे कृष्ण है। आपको किसी को भी नहीं बताना है कि यहाँ पे कृष्ण है। यहाँ पर आपको किसी को कुछ शो नहीं करना है। आपके पति जो आपसे कहते हैं, आपको वो बातें हाँ करके स्वीकार करनी है। आपके पति आपसे कुछ भी कहते हैं, आपको मतलब कुछ भी कहने का मतलब ये नहीं है वो कहेंगे कि उल्टे हो जाओ, मतलब ज़मीन पे उल्टे लेट लग, कुछ भी, मतलब ऐसे नहीं कि अननेसेसरी किसी बात को माना जाए। मतलब जो एक गृहस्थ की जिम्मेदारियाँ होती हैं और जो एक पति पत्नी के रिलेशंस होते हैं, आपको उनको बखूबी निभाना है, बखूबी ठीक करना है। मन में कृष्ण को रखिए, लेकिन मन में राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे, सिर्फ कृष्णा ऐसे ना करिए, राधे कृष्णा। आपको राधे रानी भी चाहिए और कृष्णा जी भी चाहिए, तो सिर्फ राधे राधे या कृष्णा कृष्णा करने से कैसे मिलेंगे। बोलिए राधे कृष्णा। अब जब राधे कृष्णा बोलेंगे ना तो दोनों एक ही समय पे आ जाएंगे। अब लोग कहते हैं कि सिर्फ राधे राधे बोलो तो भी आते हैं। मैं कहती हूँ आप राधे कृष्णा बोलो ना, राधे राधे में भी वही बात है, तो आप राधे कृष्णा बोल दो। राधे कृष्णा का अलग ही वो मिलता है, फल मिलता है। जब राधे कृष्णा बोल रहे होते हैं ना तो स्वयं राधे कृष्णा हमारे मन में आते हैं, हमारे हृदय में आते हैं।
तो हमको ऐसा नहीं होता कि ईश्वर साक्षात एकदम से हमारे सामने प्रकट हो जाए, ऐसा भी होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब शुद्ध हृदय, शुद्ध सब कुछ चाहिए होता है भाई। अब वहाँ तक पहुँचना, कई बार लोग पहुँच भी जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, ठीक है, सीढ़ी कई बार जल्दी जल्दी भी चढ़ने की लगानी चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगे, कृष्ण भगवान क्यों नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वृंदावन महीने में अगर एक बार जा सकते हो तो जाइए, खुशी से जाइए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं जाना कि आपको कोई भी वृंदावन एक महीने में एक बार भी नहीं लेके जा पा रहा है या आप नहीं जा पा रहे हो, तो अपने मन को वृंदावन बना लीजिए। आप मन में कहिए कि हे कृष्ण भगवान, हे बिहारी जी, मेरे मन में अपना गोकुल धाम, अपना वृंदावन बनाइए और मेरे मन में ही बस जाइए। आपके मन में वो बसेंगे और आपके मन में फिर वो अपना देखना घर ऐसा बनाएंगे ना कि वो घर आपको वृंदावन जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सच बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल सारी बातें आपको बिल्कुल वो बता रही हूँ ना जो मैंने स्वयं से सारी अनुभव कर रखी हैं। देखो, सबसे पहले कृष्ण भगवान की भक्ति में अगर गालियाँ नहीं पड़ी ना तो समझ लेना आपकी भक्ति बेकार थी। तो जो भक्ति मिल रही है ना, उसे प्रसाद, उस भक्ति में जो वो गालियाँ मिल रही है ना, उसे प्रसाद समझ के रखो कि कोई बात नहीं, मेरे कृष्ण भगवान का प्रसाद है ये मेरे लिए। जितने भी कड़वे अनुभव हो रहे हैं ना, उन कड़वे अनुभवों को प्रसाद समझ के खाओ, कोई बात नहीं, मेरे कृष्ण भगवान का प्रसाद है ये मेरे लिए। मेरे राधे कृष्णा जी ने ये प्रसाद दिया है जो मुझे खाना है। कौन सा? कड़वे अनुभवों का। यदि आपने कड़वे अनुभव नहीं प्राप्त किए तो कृष्ण भगवान की भक्ति में आप ऊपर उठ ही नहीं पाओगे। तो कृष्ण भगवान की भक्ति में ऊपर उठने के लिए सबसे पहले तो कड़वे अनुभवों को प्राप्त करना पड़ता है और उन्हें हंसते हुए झेलना पड़ता है, समभाव में रहना पड़ता है। मतलब एक ही भाव में रहते हुए आपको उन भावों से ऊपर उठना पड़ता है। कहने का मतलब, किसी ने गाली दे दी, दे ले भाई, तेरी इच्छा, कोई बात नहीं, तू दे ले गाली, मुझसे चिपक थोड़े ना रे। और सोच लो कृष्ण भगवान का प्रसाद है, खा लिया, अंदर रख लिया, बस हो गया, चलो कोई बात नहीं। और हर जगह जाकर के इनके गुणों का बखान करना शुरू कर दो। कब तक नहीं आएंगे लोग? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक दिन स्वयं लोग आपकी भक्ति के उसमें आना शुरू हो जाएंगे, प्रभाव में, कि सब लोग आपकी भक्ति के प्रभाव में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, कोई भी चीज़ ना एक दिन में तो बिल्कुल चरम पर नहीं आती। उसके लिए जितना, जब तक ईश्वर ना चाहे तब तक उतना टाइम तो लगता ही है। और जिस दिन ईश्वर चाहेंगे उस दिन, फिर चाहे वो 1 दिन हुआ, फिर चाहे वो 2 दिन हुआ, 100% आप ऊपर उठ जाओगे। लेकिन ईश्वर के टाइम तक तो आपको वेट करना पड़ेगा ना, समय तक का तो वेट करना ही पड़ेगा ना। जब तक का समय है तब तक का वेट तो हमें करना ही पड़ेगा। और उस वेट को करने के लिए हमें क्या करना है? माला जाप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो मंत्र करना किस तरीके से आपको, देखिए, खास उन भक्तों के लिए जो कृष्ण भगवान की भक्ति में पागल हैं, तो वो कुछ इस तरीके से ये मंत्र किया जाएगा, गा करके। आपको सिर्फ ये मंत्र गा करके करना है और माला पे करना है, ठीक है। अब और हाँ, थपकी भी देनी है कहीं ना कहीं पे। थपकी कहाँ पे दोगे ये आप डिसाइड कर लेना, बाकी मैं आपको बताती हूँ गा करके ये मंत्र किस प्रकार से करना है। देखना कृष्ण भगवान आपके मस्तिष्क में स्वयं धारण होंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। स्वयं भगवान को उपस्थित होना हो जाए, कुछ ऐसा ताल बिठाना, ठीक है ना। तो ये मंत्र आपको माला पे करना है और गा गा कर करना है, और भगवान को स्वयं आना पड़ जाए, कुछ इस प्रकार से करना है। ईश्वर स्वयं हमारी सारी मुसीबतों की जो सॉल्यूशन है ना, सारी मुसीबतों का, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे राधे कृष्णा स्वयं करेंगे। हमें टेंशन क्यों लेनी है? जब हमें उन्होंने चुन लिया है तो अब हमें टेंशन्स नहीं लेनी है। अब हमें केवल उनके मंत्रों का उच्चारण करना है, जिससे कि वो हमें अपनाने पर मजबूर हो जाए पूर्ण रूप से। देखिए, आपको क्या लगता है, ईश्वर परीक्षा नहीं लेते? उन्होंने जो वो एक बार स्वप्न दिखा दिया, अब इसके बाद तो वो परीक्षाओं पे परीक्षा लेते हैं, और ऐसी कैडी कैडी परीक्षा लेते हैं ना, तौबा तौबा मेरी तौबा, बहुत कैडी कैडी परीक्षा लेते हैं। उन परीक्षाओं को क्रॉस करना, बस इनका नाम लेते चलिए, परीक्षाएं भी अपने आप क्रॉस हो जाएंगी। और ये महामंत्र है, इसे कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप कर सकते हैं तो 16 माला कीजिएगा। माला किस प्रकार से करनी है, मैं वीडियो का लिंक आपको शेयर कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। माला किस प्रकार से करनी है, आप उसमें अच्छे से मैंने बता रखा है कि किस प्रकार से माला करनी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगी। शायद कृष्ण आपको माध्यम बनाकर कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, हमेशा कृष्ण भगवान ना अपने एक भक्त से दूसरे भक्त को कुछ ना कुछ बताते हैं। ऐसा थोड़े ना कि मैं भी ऐसी, भाई मुझे भी कुछ ना कुछ लोग तो मिले ही होंगे ना, उन्होंने मुझे कुछ ना कुछ सलाह दी होगी, बताया होगा, तो तब मैं आगे बढ़ी। मैंने भी एक एक पग रखा, कभी कुछ। और मैं ये हरे कृष्णा महामंत्र है ना, इसको ऐसे गा गा कर करती थी, और मतलब सुर ताल सब कुछ। और वो अगर मैं 2 भी माला करती थी ना, तो वो आधा एक घंटा लग जाता था मुझे, वो आधा घंटा लग जाता था मुझे उन 2 मालाओं में भी। तो अगर आप हो सकता है ना, तो पहले शुरू में 2 माला, अगर ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो शुरू में 2 माला, शुरू में 4 माला, कुछ इस प्रकार से उठाइएगा। फिर धीरे धीरे देखना आपकी अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएंगी, और फिर बढ़ते बढ़ते 16 माला तक आ जाइएगा। कृष्ण भगवान स्वयं से हर रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने आपको मुझ तक भी पहुंचाया ना, फिर धीरे धीरे वो स्वयं ही आपको हर एक रास्ता दिखाते जाएंगे, और फिर आप एक दिन खुद इतने ही पारंगत हो जाएंगे कि आपको फिर किसी की नीड नहीं होगी, बस कृष्ण भगवान की नीड होगी, राधे कृष्णा जी की नीड होगी, और बस आप इन्हीं से डायरेक्ट टॉक कर रहे होंगे, और सारी चीज़ें बढ़िया एकदम फर्राटे में चल रही होंगी। और बताती हूँ मैं इनसे डायरेक्ट मुलाकात करने का तरीका। मेडिटेशन, ध्यान लगाना। आपको क्या करना है, मेडिटेशन अगर आपको नहीं आता है तो बता दीजिएगा मुझे, मैं मेडिटेशन पर एक वीडियो बना करके उससे भी आपको सेंड करूँगी, तब आप उसे देखिएगा और मेडिटेशन कीजिएगा। बहुत ज़्यादा देर भी नहीं कर पाते हैं तो 10 से 15 मिनट तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको आता है मेडिटेशन करना देन इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है मेडिटेशन करना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको नहीं आता है मेडिटेशन करना, तो मैं आपको मेडिटेशन करना भी सिखाऊंगी, ठीक है। और अगर इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से कोई ना कोई जो क्वेश्चन हो आपका वो लिख करके दीजिएगा। मैं फिर आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी, और हो सके तो आपने कहा है घर में कोई कृष्ण भक्ति को नहीं मानता, आप मुझे नहीं पता आप कौन से धर्म से हैं, लेकिन आप जिस भी धर्म से हैं, देखिए कृष्ण भक्ति को कोई भी नहीं मानता है, किसी भी धर्म में जल्दी से कोई भी अपनाना नहीं चाहता है, क्योंकि इस भक्ति में आने के बाद लोगों को लगता है कि हम साधु भी ऐसे बन जाएंगे। देखिए, कृष्ण भक्ति में आने के बाद बहुत जेन्युइन सी बात है कि हमारा लोगों से रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, केवल और केवल हमारे ईश्वर से रह जाता है, हमारे राधे कृष्णा जी से रह जाता है हमारा रिश्ता, और किसी से भी नहीं रह जाता।
तो उसके लिए आपको मैंने बोला ना, गालियाँ भी पड़ रही है, यदि कोई गालियाँ भी दे रहा है तो आप उन्हें प्रसाद समझिए और खा लीजिए, ठीक है। और अगर भगवान जी का कोई विग्रह भी नहीं है आपके पास, विग्रह यानी मूर्ति, ठीक है, विग्रह यानी मूर्ति, यदि आपके पास उनका कोई विग्रह भी नहीं है तो कोई बात नहीं, एक छोटी सी फ़ोटो ना, एक छोटी सी फ़ोटो अपने मोबाइल, आपके पास मोबाइल तो होगा ही ना, अपने मोबाइल में एक छोटी सी फ़ोटो लगाइए और उसे देख कर के माला जाप कीजिए। भगवान हर जगह उपस्थित होते हैं, बस आपका मन उनको धारण करने के लिए पूरे तरीके से पवित्र, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। देखिए हमें क्या करना है, अगर अपने मन में पवित्रता लानी है तो वो किस प्रकार से आएगी। सबसे पहले किसी की भी निंदा नहीं करनी है हमें, और सबसे पहला काम तो ये करना है, आपको एकादशी का व्रत ज़रूर से रखना है, ज़रूर से रखना है, ज़रूर से रखना है। एकादशी व्रत भी मैं बता देती हूँ सारी बातें एकादशी व्रत की। देखिए एकादशी का व्रत रखने के लिए आपको पहली बात तो कैसा भी समय हो, पीरियड्स, कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, या घर में जैसे कोई सूतक पातक ये सारी चीज़ें लगी हुई हों, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन व्रत ज़रूर से रखिएगा। व्रत कभी भी ये वाला व्रत कभी भी नहीं छोड़ा जाता, ये हमेशा ही रखा जाता है, चाहे घर में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। हाँ, एक बार को अगर नहीं हो पा रही है तो पूजा ना भी हो पाए, लेकिन व्रत ज़रूर से रखना होता है। व्रत में आप कूटू की पकौड़ी खा सकते हैं, और अगर आप इतने ही ज़्यादा भगवान जी में मानते हैं तो थोड़ा कम ही खा करके गुजारा कीजिएगा, ठीक है। और दशमी में दोपहर में एक समय भोजन कर लीजिए, 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास। उसके बाद से भोजन नहीं करना होता है। यदि आपको बहुत भूख लगती है तो रात में एक बार फल ग्रहण कर सकते हैं, और दूध चाय वगैरह कुछ इस टाइप से ले सकते हैं। और अगले दिन आपको व्रत का मैं बता देती हूँ, पूजा करनी होती है। यदि अगर आप अलग धर्म के हैं और आपके घर वाले पूजा नहीं करने देते तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ व्रत रखिए और भगवान जी की कथा आदि सुन लीजिए। यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे एकादशी व्रत की कथा के। तो जिस दिन की जो एकादशी हो उस दिन उस व्रत को रखिए। और मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए मैं आपको टेलीग्राम का अपना एक लिंक शेयर करूँगी, जहाँ पर मैं एकादशी से रिलेटेड या और भी ऐसी कई चीज़ें वहाँ पर डाल सकती हूँ, जिससे कि आपको और भी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा एकादशी में आपको सुबह जल्दी उठना होता है, थोड़ा सा 4 बजे, ठीक है। सुबह 4 बजे उठकर नहा धो लीजिए, और उस दिन झाड़ू पोछा ना ही लगाइएगा, एक दिन पहले झाड़ू पोछा कर लीजिए। बर्तन वगैरह आप कर सकते हैं। एकादशी में सर नहीं धोना होता है, दशमी के दिन ही सर धोना होता है। एकादशी से एक दिन पहले का दिन जो होता है उसे दशमी बोलते हैं, तो दशमी के दिन ही सर धोना होता है, एकादशी के दिन सर नहीं धो सकते हैं। और दशमी के दिन के भी थोड़े से नियम होते हैं कि प्याज लहसुन ऐसी चीज़ नहीं खानी है, और रात्रि के समय भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा पूर्ण रूप से, ठीक है। दशमी के दिन के नियम है ये। और अगले दिन सुबह एकादशी को ना तो सर धुलेगा और ना ही आप अपने शरीर पर साबुन लगाइएगा। यदि चाहें तो उपटन से नहा सकते हैं, यदि उपटन नहीं है तो ऐसे ही सादा पानी से नहा लीजिए, उसमें गंगा जल डाल करके, या गंगा जल भी नहीं है आपके पास तो ऐसे ही पानी से उसमें गंगा माँ को आप सोचिए, अपने मन में धारण कीजिए और उस जल से स्नान कीजिए, वो गंगा जल के समान ही होगा। फिर एकादशी के दिन आपको पूरा दिन व्रत रखना है। संध्या काल में आप कूटू की पकौड़ी या आलू फ्राई करके ऐसे खा सकते हैं, ठीक है। और मॉर्निंग में अगर ड्राई फ्रूट्स वगैरह या फल वगैरह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, यदि ना लेना चाहें तो वो भी आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है पूर्ण रूप से। यदि आप निर्जला व्रत रखना चाहते हैं तो आप निर्जला व्रत भी रख सकते हैं, पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से रख सकते हैं, ये आपकी शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और इसके अलावा अब आगे बढ़ने के, या भगवान स्वयं हमें
उठाएंगे अपनी भक्ति में ऊपर, इसके क्या तरीके हो सकते हैं। किसी की निंदा नहीं करनी है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको किसी की निंदा नहीं करनी है। निंदा करने का अर्थ है चुगली करना, बुराई करना, हमें नहीं करना है। इन सब चीज़ों से हमें बचना है। और इसके अलावा किसी भी तरीके के हमें किसी के लिए ना मन में द्वेष भावना रखनी है, ना किसी के लिए कोई पाप मन में रखना है, ना किसी भी तरीके से कोई भी उल्टी सीधी चीज़, ऐसे कार्यों को, उल्टे सीधे कार्यों को भी नहीं करना है। भगवान जी हमें धीरे धीरे स्वयं से ही अपनी भक्ति में आगे बढ़ा देंगे। और जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो फिर जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो मेडिटेशन के समय कृष्ण भगवान जी कृपा करते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। ठीक है, एक एक बात खोल करके नहीं बताई जाती है। कृष्ण भगवान ने अगर आपको स्वप्न में दर्शन दिए हैं तो ये बात आगे से किसी को भी मत बताइएगा, आई रिक्वेस्ट यू। क्योंकि देखिए, सबका मन निश्चल नहीं है, सबके मन में पाप होता है। यदि आप अपने बारे में इतनी अच्छी बात किसी को बता रहे हैं तो किसी को भी हजम नहीं होंगी ये बातें। और जब हजम नहीं होंगी ना, तो भगवान जी जो आए थे ना, दोबारा आना बंद कर देंगे फिर। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको किसी को भी कुछ नहीं बताना है। अगर स्वप्न में कुछ देखते हैं भगवान जी को या राधा रानी को या कृष्ण भगवान को, तो वो अपने तक ही सीमित रखिए, किसी को भी ऐसे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। और भी कई भक्त जो इस वीडियो को देखेंगे, शायद उन्हें भी इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। और प्रेम से बोलिए मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोलिए, जोर से बोलिए प्रेम से, राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा।